हम पढ़ रहे थे आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। तो हमने अभी तक देखा, हमने क्या क्या देखा था, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था। तो हमने इसको क्या जाना था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका सेम मीनिंग है, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा देखा था a माइनस बी। पहले हमने देखा a प्लस बी, फिर देखा हमने a माइनस बी। a प्लस बी, फिर a माइनस बी में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2ab के सामने माइनस है, बाकी सेम। और थर्ड में हमने क्या देखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। तो हमने ये सब देखा था। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे क्या, अभी हम पढ़ेंगे चौथा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सपांड करना है आपको क्या, 5x माइनस 2 5x प्लस 2। तो आप देखिए इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 2 और 3। देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो कौन सा वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये टोटल हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, डेट इज़ 5x को ब्रैकेट में लिख के हमें स्क्वायर करना है, और b आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और इन बिटवीन क्या है माइनस साइन। तो 5 स्क्वायर का क्या मतलब है, 5 5 और 25, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और 2 2 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हमने जो फॉर्मूला अभी ये वाला तीसरा वाला जो फॉर्मूला था, आइडेंटिटी था, उसको यूज़ करके हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखना चाहो दूसरा क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है इसको, हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टराइज मतलब फैक्टर बनाना, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर किसका बनाएंगे, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। इसका हम सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, और इसको 3 इंटू 3b स्क्वायर। तो यहाँ कितने 2 हैं, 2 2 हैं, a है, तो इसको हम होल लिख सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। और इसको भी उसी तरह से 2 3 हैं, जैसे देखिए 3 इंटू 3 का मतलब क्या है, 3 का एक पावर है और इसका भी एक पावर है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या किया, इसके 2 पावर हो गए, b का भी 2 पावर हो गया सिमिलरली। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इन दोनों के पावर को हम साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। दोनों का पावर सेम होने से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए आपका क्या है, 2a आपका टोटल a है, प्लस 3b, ये b हो गया आपका। फिर इसी चीज़ को लिखना है, लेकिन साइन को क्या कर देना है, माइनस में लिख देना है। तो ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी फैक्टराइज करना है, मैं पूरा फैक्टराइज नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको लिख दे रहा हूँ, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। x टू द पावर 4 y टू द पावर 4, इसको हम फैक्टर बना के देखेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए अभी x टू द पावर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था। तो इसमें x टू द पावर 2 है, इसको हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ये है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख दिया इधर और इसको 2 कर दिया, ठीक है। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 क्या है, 4 है, 2 प्लस 2 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो इसी में जो ये 2, इसको हमने अलग से ब्रैकेट में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। उसी तरह से हम y को भी क्या लिख सकते हैं, y
को स्क्वायर करके 2 लिख सकते हैं। 2 और 2 मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 और 2 मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा। ये x टू द पावर 4 y टू द पावर 4, बीच में साइन माइनस है ही, है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, ये अभी किस फॉर्म में दिख रहा है, ये टोटल जो है ना आपको, ये इसको आपको a कंसीडर करना है। ये a हो गई और ये b हो गया। तो a और b का क्या है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो हम a का स्क्वायर और b का स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो a आपका क्या है, a ये पूरा a प्लस b फिर a माइनस b, ठीक है। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। तो इसको तो हम सेम लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ फिर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप ही दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये आपके 4 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। इसको फैक्टर मतलब इससे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, इससे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, इससे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ फैक्टर, ठीक है। उसको हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे फैक्टराइज मतलब फैक्टर निकालना, फैक्टर मतलब 10 के फैक्टर निकालो बोलने से क्या है, 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 10 डिवाइड कर सकता है और 1 डिवाइड कर सकता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। 2 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, 10 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, ठीक है ना। यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। फैक्टराइज निकालना मतलब उनके फैक्टर बनाना जो उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फैक्टर, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी उसके बाद हम एक प्रॉब्लम को एक्सपांड करेंगे। जैसे एक्सपांड, किसको एक्सपांड करेंगे, इसको 7y प्लस 5 और 7y माइनस 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। ये कैसा दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। हम किसको a मान रहे हैं, इसको हम, ये आपका a हो गया, ये a और ये वाला b, ठीक है। एक प्लस में है एक माइनस में। तो हम इसको क्या करेंगे, अंडू करते हैं पहले तो, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 7y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इससे क्या हो गया, 7y मतलब 7y स्क्वायर का क्या मतलब है, 7y इंटू 7y, दैट इज़ 7 7 और 49, y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर, ठीक है। तो 49y स्क्वायर माइनस 5 5 और 25, 5 इंटू 5 25, दैट्स ऑल, ख़त्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मैंने पहले ही बता दिया, 1 to 1 माइनस एम स्क्वायर को हमारे इसके फैक्टर निकालने हैं। मैंने बता दिया था अभी, जैसे 10th का एग्जांपल लेके 1 2 5 और 10 उसका फैक्टर थे, उसी तरह से इसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसको फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 to 1 किसका स्क्वायर है, 11 का, मतलब 11 इंटू 11 इज़ 1 to 1, ठीक है। तो 11 2 बार 1 to 1 हो जाता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में निकल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे a प्लस बी, मतलब 11 प्लस m 11 माइनस m। तो ये भी इसको डिवाइड कर सकता है, ये भी इसको डिवाइड कर सकता है, इसी को बोलते हैं फैक्टर। फिर से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी फैक्टराइज ही करना है हमको। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको फैक्टर कैसे निकालेंगे, इनके फैक्टर कैसे निकालेंगे। 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1। कितनी बार भी आप 1 को मल्टीप्लाई करो आपस में, मतलब आपस में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या दिखेगा, 1 ही दिखेगा। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और x को हम लिखेंगे x स्क्वायर। तो ये फिर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, मतलब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, डन, ठीक है। ये दो आपके फैक्टर हो गए। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी बताता हूँ, आइडेंटिटी उसको मैं समझाता हूँ, फिर हम कुछ देखेंगे, ठीक है। सपोज़ आपको एक दिया हुआ है x प्लस a x प्लस b, मतलब
पहले का टर्म जो है वो क्या है, पहले फर्स्ट टर्म एक्स एक्स सेम है, बीच में साइन भी सेम है, लेकिन लास्ट के जो टर्म बी, ये टर्म और ये टर्म क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के अगर कोई एग्जांपल आते हैं तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो पहले इसको हम एक्सपांड करके देखते हैं। ये x को लिखो और इस पूरी चीज़ को लिखो, x प्लस बी हमने लिख दिया। और फिर ये प्लस a को लिखो, फिर इसको लिख दो, लिख दिए, ओके। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करो, x और x मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अभी बताया। फिर x और b को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, bx या xb जो भी लिख सकते हैं, तो मैं bx लिखूँगा, ठीक है। a, फिर ये प्लस साइन यहाँ पर लिख दिया मैंने, a और x क्या हो जाएगा, ax, a और x ax, और a और b क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अभी एक देखने वाली चीज़ है, इन दो टर्म में, इन दो टर्म्स में क्या है, x कॉमन है, तो हम x को कॉमन लेंगे और यहाँ क्या बचा, b, उसको यहाँ लिख देंगे, ये प्लस साइन को यहाँ लिखा हमने, और यहाँ पर बचा क्या, a, और यहाँ लास्ट में हमने क्या लिख दिया, ab। इसको मैं थोड़ा रीऑर्गेनाइज करता हूँ, एक्स स्क्वायर, मैं ba को ab लिख देता हूँ, a प्लस b, ठीक है, और ये x को पीछे की तरफ ले जाता हूँ और ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव की, फॉर्मूला नहीं, एक आइडेंटिटी डिराइव की। अगर देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, अभी हम कह सकते हैं कि x प्लस a और x प्लस b, अगर इस तरह का कोई आइडेंटिटी दिया हुआ है, एक ना वो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डायरेक्ट a प्लस b, जो पीछे के दो टर्म हैं उनको प्लस करके ब्रैकेट से x लगा देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया अभी, ठीक है ना। पहले के 3 आइडेंटिटी थे और एक बन गया। अब हम इसको लेते हुए एक एग्जांपल करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगी। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है क्या, एक्सपांड x प्लस 4 x प्लस 5। आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो, ये फर्स्ट टर्म जो है सेम है और पीछे के टर्म्स जो हैं 4 और 5 डिफरेंट है। तो इन सच केस हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाली फॉर्मूला, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है। चाहो तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन हम इसको सीख रहे हैं, इस फॉर्मूला को सीख रहे हैं, तो हम इसके बेसिस में ही बनाएंगे, ठीक है। हम उसके बेसिस में नहीं बनाएंगे, मतलब एक्सपांड करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके बनाएंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहला टर्म स्क्वायर कर दिए, उसके बाद प्लस, और पीछे के दोनों टर्म 4 और 5 को प्लस करना है, 4 और 5 को प्लस कर दिए, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक्स जो पहला वाला टर्म है उसको, फिर 4 और 5 को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 4 और 5 क्या हो गया, 9, एक्स प्लस 4 इंटू 5 क्या हो गया, 20। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। इसी चीज़ को आप आप इसी को एक्सपांड करके भी बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला इन केस आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस चीज़ को एक स्टेप और बढ़ेगा, लेकिन क्या है, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर आइडेंटिटी डिराइव करते समय क्या बनाया था, पहले इस टर्म को लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इस 4 को लिखा प्लस 4 को, और फिर इसी टर्म को दोबारा लिखा मैंने, और इनको आपस में खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 5 क्या होगा, 5x प्लस 4 और x क्या होगा, 4x प्लस 4 इंटू 5 क्या होगा, 20। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ये दो लाइक टर्म हैं क्योंकि इनकी पावर सेम है और x कोएफिशिएंट है, तो 4 और 5 को प्लस करने से 9 हो जाएगा, 9x प्लस 20, सेम, ये और ये सेम है, बस इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो गई, इसमें गलत होने के वो कम है। तो आपको जो भी यूज़ करना हो कर लीजिए, लेकिन आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये फुल एक्सपांड करके करने में क्या फ़ायदा है, एक क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूँ, ये p-3 p प्लस से, अब इधर आ गया क्या, माइनस, इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन क्या है, इसमें माइनस लग जाएगा तो दिक्कत कहाँ आएगी, आपको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको मैं दोनों मेथड करके दिखाता हूँ, फिर आप जस्टिफाई कीजिए आपको कौन सा सही लगेगा वही कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करता हूँ मैं,
p को मैंने p लिख दिया, यहाँ प्लस लिख के ये -3, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने लिखा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहीं पहुँच जाएंगे हम, ठीक है। और इधर का वाले को मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, सेम लिख दिया। अभी आइडेंटिटी के हिसाब से p प्लस समथिंग, p प्लस समथिंग, ठीक है ना, p प्लस -3, p प्लस +7, तो वही आइडेंटिटी यूज़ होगा। उसमें क्या है, फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करना है, p को मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस लिखेंगे, और सेकंड टर्म को क्या लिखना है, सेकंड में क्या करना है, ये पीछे वाले टर्म को प्लस कर देना है, तो मैंने प्लस कर दिया। ब्रैकेट में जो कोएफिशिएंट है उसको लिख देना है, प्लस -3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया p² प्लस 4 प्लस 7 -3 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाले का साइन लिखेंगे, दैट इज़ 4p, और ये हो गया 21 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसी को मैं अगर वो जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया था उसी हिसाब से करते हैं तो कैसा होता है देखते हैं, उसी हिसाब से करके देखते हैं, p प्लस 7, ठीक है। अभी मैं उसी को कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल के एक्सपांड करके, p, फिर इसको लिखिए p प्लस 7, फिर -3 लिखिए, -3 लिख दिए, फिर p प्लस 7 लिखिए, ठीक है। ये -3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। अब p और p से क्या हो जाएगा, p², p और 7 क्या होगा, 7p, -3 और p क्या होगा, 3p, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 × 7 कितना होगा, 21, ये हो गई p। इन दोनों को 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 4p, और इधर हो गया 21। अब आपको जो सही लगे, कौन सा ईजी लगा उसी हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। मुझे प्रेफरेबली ये ईजी लगा, इसमें एरर होने के चांसेस कम हैं। यहाँ आपको ब्रैकेट ये सॉर्ट आउट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ जो आपको सही लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, उसका फैक्टर निकालना है हमको। फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए फैक्टर निकालेंगे। अब इसमें फैक्टर निकालने के, फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, इसको हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो नंबर 10 है, ये लास्ट वाला टर्म, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। मतलब बाइफरकेट मतलब इसका फैक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5 लिख सकते हो, और इस 2 × 2 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7। ये 7 कहाँ का टर्म है, सेंटर का टर्म है। इस तरह से आपको नंबर देखना है, ठीक है। जो दो फैक्टर हैं उनको, इसके दो फैक्टर को देखिए, जिसको प्लस करने से या माइनस करने से, जो भी करने से, ये बीच का प्लस या माइनस करने से ये बीच का नंबर आना चाहिए। तो इस तरह के केसेस में अगर कुछ भी आपको मिल जाता है तो हमारा सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, प्लस को प्लस ही लिखेंगे, 7 को हम लिखेंगे 2 + 5। 2 + 5 कैसे लिखेंगे, यहाँ से हमने बनाया था, ठीक है। प्लस इसके जो x है यहाँ पर, उस x को यहाँ लिख दिया, 2 और 5 कितना हो गया, 7, कोई चेंजेस नहीं है। और इसको हम लिख देंगे 2 × 5, 2 × 5 10, ये 10 आ गया, 2 और 5 7 आ गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर खोल के देखते हैं, ब्रैकेट को इसको खोल देते हैं, 2 और x हो जाएगा 2x, प्लस 5 और x हो जाएगा 5x, और इसको हम लिखेंगे 2 × 5 ही लिखने देते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों में से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें 2 x है, इसमें 1 x है, तो 1 x निकाल देते हैं। तो ये 2 में से 1 बच गया इधर, ये प्लस साइन यहाँ पर है, ये प्लस साइन इसमें रह गया 2, ठीक है। अब इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, इसमें क्या रह गया, x रह गया, प्लस यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या रह गया 2। अभी आप एक चीज़ देखेंगे, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हम अभी हमारे पास कितने टर्म हैं, 2 टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म्स। इन दोनों में से हम ये जो लाल वाला पोर्शन है इसका हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा x, ये प्लस, यहाँ क्या बचा, +5, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हम रिवर्स में आए, पहले हमने क्या किया, इस तरह के टर्म को हमने एक्सपांड किया था, अभी हम फैक्टर बना रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे, पहले हम इसी क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ मैं,
यहाँ तक देखिए, यही क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे थे ना, पहले इसको हम करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले क्या करते थे, पहले वाला टर्म सेम है, पीछे के टर्म्स अगर डिफरेंट हैं तो हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट खोल के उसको सॉल्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 और 5 लिख के यहाँ पर x और 2 और 5 को हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये हो रहा था क्या, 10x प्लस नो सॉरी, ये हो जाएगा क्या 7, ठीक है, ये होगा 7x प्लस 10। तो यही चीज़ है, ये हमारा अभी यहाँ अगर आप देखना चाहो तो यही क्वेश्चन है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन सेम है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये दिया है तो आप इधर आना, आपको ये दिया हुआ है तो आपको इधर आने की क्षमता होनी चाहिए, अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ आने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, फैक्टर निकालना। ये हमने फैक्टर निकाला, यहाँ पर ये फैक्टर निकाले हमने, और इसको यहाँ ये जो क्या किया हमने, इसको एक्सपांड किया, एक्सपांड करके इसका नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से खेलना आना चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक फैक्टर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 24। आइडेंटिटी यूज़ करके करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम करेंगे नॉर्मल तरीके से, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अब मैंने क्या बताया था, 24 का आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या फैक्टर आएगा, 2 1 12 2 6 2 3। अभी इसको ना दो टर्म में बनाने हैं, 2 2 2 और 3 को हमें क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम ऐसे करेंगे कुछ कि ये बीच में 5 आनी चाहिए। अभी देखिए 2 2 और 4 4 2 और 8 माइनस अगर हम 3 कर दें तो क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं, ये 5 यहाँ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8 और 3 लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 5, और ये जो 5 के साथ जो y है हमने यहाँ y लिख दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 8। ओके, 3 इंटू 8 लिखो या 8 इंटू 3 लिखो, जो भी लिखो। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8 और y को लिखेंगे 8y माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 इंटू 8। ओके, नाउ इन दो टर्म में से, ये दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म, इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो हम लेंगे क्या, y कॉमन। तो इसमें बचा क्या, एक y और बचा, इसमें क्या बचा, y तो चला गया बाहर, 8 बचा इसमें, फिर ये प्लस लिख दिया मैंने, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैं 3 को बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ बचा क्या y, यहाँ माइनस साइन है, उसको लिख दिया मैंने, यहाँ क्या बचा 8। अभी पहले की तरह देखिए, ये सॉरी, ये कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, 8 माइनस एक्स। तो इसमें क्या बचा अभी, y प्लस यहाँ 3। तो ये आपके दो फैक्टर बन गए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। वेरी गुड, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट अस मूव फर्दर, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, इसको हम एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड मतलब फैक्टर में दिया होगा आपको, फैक्टर फॉर्म में दिया होगा, इसको हम एक्सपांड करके दूसरे फॉर्म में ले जाएंगे, जो मैंने अभी बताया आपको। इसको हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपांड करना सीखेंगे, ठीक है। पहले ये लिखा, ये लिख दिया, फिर -2 लिखा, फिर से ये पीछे वाला a माइनस 8 लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, a और 8 क्या होगा 8a, -2 और a क्या होगा 2a, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 इंटू 8 कितना होगा 16। अभी a स्क्वायर, इसके बीच में देखिए -8 -2 कितना होगा 10a, ठीक है। तो क्या हो गया 10a प्लस 16, ये आपका आंसर। ओके, गुड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन मोर, इसमें हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अभी 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 35, ठीक है। लेकिन 7 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 12, ठीक। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। हमें क्या लेना चाहिए, 7 + 5 कर देना चाहिए, और m हो गया, m, दिस इज m, ओके। और यहाँ लिखेंगे 7 × 5, ऑल राइट। नेक्स्ट m² प्लस 7m, गुड, प्लस 5m प्लस 7 × 5। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें से अगर हम कॉमन m ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, m + 7। इसमें से हम क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो m + 7, ठीक है। ये और ये टर्म क्या है, सेम। तो इसमें से कॉमन लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, +5 यहाँ आ जाएगा। ऑल राइट, गुड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर हम इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 30 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 × 15, 3 × 5, ओके। तो अभी इसमें से देखेंगे 11 निकालना है हमको। 2 × 3 कितना होगा, 6 × 5, 6 + 5 11। तो हमारा क्या होगा, बीच वाला हमको क्या लेना है, 6 + 5 लेना है, p² - 6 + 5 p 6 × 5। नेक्स्ट p², 6 और p 6p, माइनस प्लस माइनस 5 × p 5p + 6 × 5। ऑलरेडी इसमें से क्या कॉमन लोगे, इसमें से p कॉमन लोगे, बचेगा क्या, p - 6। इसमें से क्या कॉमन लोगे, 5। अभी तो आ गया होगा। अब साइन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो साइन रहेगा यहाँ ये दो कॉमन है इन दोनों में, तो हम इसको फिर से बाहर निकाल देंगे। और यहाँ बचा क्या, p, यहाँ क्या बचा, -5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको एक्सपांड करके देखते हैं। z + 3 z - 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला यूज़ करो, ये z लिखो और इसको लिखो z - 2। इसमें से क्या लिखेंगे, +3 z - 2, 2 बार लिख दी। अभी z और z क्या होगा, z² -2 और z 2z प्लस 3z 3z प्लस माइनस -2 × 3 6। तो यहाँ क्या होगा, z²। इसमें से क्या होगा, +3 - 2, तो क्या होगा, प्लस माइनस -1, बड़े वाले का साइन, तो क्या है, 1 z होगा कि नहीं, 1z। तो 1z को हम नॉर्मली z ही लिखते हैं, ठीक है। एक है ना z, तो एक ही लिख देते हैं, और ये आपकी आंसर, ठीक। और करें क्वेश्चन, चलो एक और करते हैं। 4x - 1 और 4x + 3, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, 4x लिखेंगे और इसको यहाँ लिख देते हैं, 4x + 3, फिर -1, फिर इसको लिखेंगे 4x + 3। इसमें से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 क्या होगा, 16, x और x क्या होगा, x², प्लस साइन यहाँ पर है, 4 × 3 12, x, ये x, -1 × 4 4x, माइनस प्लस माइनस 1 × 3 3, गुड। नेक्स्ट स्टेप। अब 12 में से 4 कम करने से कितना होगा, 8x - 3। अभी मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, मुझे ये इतना लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक फैक्टराइज बनाते हैं इसका। x² 13x + 36, सॉल्यूशन। इसको हम क्या करेंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 18 2 9 3 × 3, ओके। 13 पहुँचना है हमको कैसे भी। इसको हम 4 लिखे और इसको लिखे 9 और 9 + 4 कितना होगा, 13 होगा, गुड। तो क्या हो गया यहाँ पर, 9 + 4
ब्रैकेट में x प्लस 9 इंटू 4 इंटू 9। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 4 इंटू 9। इन दोनों में से हम क्या लेंगे कॉमन? x। अभी तक तो याद आ गया होगा। यहाँ में से हम क्या कॉमन लेंगे? 4 कॉमन लेंगे। x माइनस प्लस माइनस 9, ये दो सेम, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 9। यहाँ बचा क्या? x। यहाँ क्या बचा? -4। गुड, ख़त्म। यहीं तक इसका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे की आइडेंटिटी कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।